जय हिंद साथियों। हाय, आई एम अमित सर और एडू एग्जाम सेंटर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे रेलवे भर्ती 2025 के बारे में। जहां पर दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे रेलवे कैलेंडर 2025 के बारे में। देखो, ये जो आप देख पा रहे हैं नोटिस, ठीक है, ये सभी जोनर रेलवे को भेज दिया गया है और उसे कहा गया है कि 2026 तक के जितने भी अभी रेलवे में वैकेंसी खाली होने वाला है, इसका आकलन अब सही से कीजिए और रेलवे मिनिस्टर को भेज दीजिए ताकि 2025 में इसकी वैकेंसी को भरा जाए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों वो नोटिफिकेशन देख लेते हैं कि कौन सा माह में कौन सा वैकेंसी आने वाला है ना, ये देख लेते हैं। बस दोस्तों उससे पहले आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो अच्छा लगेगा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर बजाइएगा और अपना दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दिए। ओके दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ध्यान से देखिएगा, है ना। देखो ये रहा को आपका वो नोटिफिकेशन। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ साफ साफ, यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, एनुअल कैलेंडर फॉर ईयर 2025 फॉर रिक्रूटमेंट थ्रू RRB। ठीक है, ये है इसका सब्जेक्ट। ठीक है दोस्तों, समझ गए। हाँ, इसी नोटिस को जो है सभी जोनल रेलवे को भेज दिया गया है और उसे बताना है 2026 में कितनी कितनी वैकेंसी जो खाली होगा इसका आकलन सही से करना है। बस यही नोटिस में लिखा हुआ है। ठीक है, तो आइए दोस्तों देख लेते हैं आखिरकार, है ना, वो नोटिस में कब कब कौन सा वैकेंसी आने वाला है, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, चलिए ध्यान से देखिएगा। देखिए दोस्तों, है ना, ये है आपका पीरियड। पीरियड क्या हुआ कि कौन सा माह में कौन सी वैकेंसी आएगा, ये आपका पीरियड यहाँ शो कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर आपका कैटेगरीज वाइज में मतलब कौन कौन सा वैकेंसी जो है, कौन कौन सा पोस्ट जो है यहाँ पर आपका शो करेगा। ठीक है, और यहाँ पर है आपका वैकेंसी असाइनमेंट अप टू, इसका मतलब है आपका 2026 तक का वैकेंसी यहाँ पर आकलन किया जा रहा है, 2026 तक का। ठीक है, याद रखिएगा 2026 तक का वैकेंसी यहाँ पर क्या है, आपका आकलन किया जा रहा है। और यहाँ पर जो है OIRMS को ये बताना, एक टाइम टेबल दिया गया है कि आप लोग इतना माह के अंदर ये बताइए कि 2026 तक का कितने वैकेंसी खाली है, ये यहाँ पर बताना पड़ेगा। किसको? ORMS को। ठीक है, कि 2026 तक का कितना वैकेंसी खाली है यहाँ पर बताना पड़ेगा और यहाँ पर अप्रूवल कर देगा। ठीक है, जब ये बता देगा, ORMS बता देगा कि इतना 2026 तक इतना वैकेंसी खाली हो रहा है इतना पोस्ट के लिए, तो यहाँ पर उसको अप्रूवल कर देगा कि इतना वैकेंसी आने वाला है। और यहाँ पर जो होगा उसका नोटिफिकेशन कब तक जारी होगा, इसका जो है अप्रूवल यहाँ पर आपका जारी कर दिया जाएगा। ठीक है, कि इस दिन जो आपका नोटिफिकेशन जारी होगा। ठीक है, चलिए मतलब एक समय हो से जनवरी बता देगा कि आपका इस महीना के अंदर में आपका इसका वैकेंसी आने वाला है। ठीक है, समझ गया मेरा बात। चलिए आप देख लेते हैं कि कौन कौन सा वैकेंसी आने वाला है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले देख लीजिए, यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं, है ना। देखिए सबसे पहले आप लोग जनवरी और यहाँ पर देखिए जनवरी और मार्च को देखिए। ठीक है, जनवरी और मार्च के बीच में जो आपका असिस्टेंट लोको पायलट का वैकेंसी यहाँ पर आने वाला है। ठीक है, कब तक का वैकेंसी यहाँ पर लिया जाएगा, देखिए आप लोग यहाँ 30 से 2026 तक का कितना पोस्ट खाली हो रहा है इस डेट पर। मैंने कहा था ना कि आपका 2026 तक का वैकेंसी को यहाँ पर आकलन किया जा रहा है कि 30 से 2026 तक कितने लोको पायलट में सीट खाली होंगे, इसका आकलन किया जाएगा। ठीक है, और OMRS को बताना पड़ेगा नवंबर 2024, मतलब अभी जो पार हो गया आपको ऑलरेडी वो चल रहा है। ठीक है, अभी उसको ऑलरेडी वो बता दिया है, किसको? रजिस्टर्ड रेलवे को बता दिया है कि यहाँ पर 30/6/2026 तक का इतने वैकेंसी खाली होने वाला है आपका असिस्टेंट लोको पायलट में। ठीक है, और उसको अप्रूवल करना पड़ेगा, ये आपका दिसंबर 24, मतलब ये चल रहा है ना, हाँ, इसको अप्रूवल करना पड़ेगा जो ये आपको दिया था। ठीक है, ये बताया था उसको डाटा कि आपको दिसंबर 2024 तक उसको बताना पड़ेगा कि ये अप्रूवल करना पड़ेगा कितना जो है अपना इतना सीट में वैकेंसी आने वाला है। और इसका नोटिफिकेशन जो होगा जारी, नोटिफिकेशन नहीं कर सकते, इसके कह सकते हैं कि ये कब ये बोला जाए कि 2025 25 जनवरी को बताएगा कि इतना पोस्ट का वैकेंसी जो है इस माह में आएगा, वो जनवरी में जारी कर देगा। हो सकता है फरवरी में आ सके, मार्च में आ सके, पर यही तो दिया जनवरी से मार्च। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपका फरवरी या मार्च को वो इसको बता देगा कि 2025 में 25 में बता जनवरी 25 में बता देगा कि फरवरी में इतने का पोस्ट आ रहा है, उसका नोटिफिकेशन इतना इस माह में आ रहा है। समझ गया मेरा बात, है ना। तो वही चीज़ यहाँ लिखा हुआ है, इसी पर सभी का दिया हुआ है। ठीक है, इसी पर अपने अगला देखिए टेक्नीशियन का भी देखिए, यहाँ पर क्या अप्रैल से जून के बीच में आएगा टेक्नीशियन, है ना। देखिए यहाँ पर हो सकता है ग्रेड 1 का भी आ सकते हैं, है ना। ग्रेड जैसे ग्रेड का 1 का, ग्रेड 2, ग्रेड 3 तो आता ही है, तो ग्रेड वहाँ पर 1 का भी आ सकता है। ठीक है, उसका आकलन देखिए यहाँ पर 30/6/2026, है ना, सेम डेट का है। ये जो होगा आपका उसको देना पड़ेगा का उसको जनवरी या फरवरी का उसको बताना पड़ेगा कि इसमें कितने सीट्स खाली है 26 तक। ठीक है, अप्रूवल कब तक करेगा ये आपका
फरवरी मार्च तक 2025 को अप्रूवल कर देगा कितनी वैकेंसी आ रहा है, और उसका नोटिफिकेशन जारी करने का जो है वो बताएगा आपका 25 सॉरी माफ़ कीजिएगा मार्च 2025 तक, ठीक है, कि इतनी पोस्ट में इसका वैकेंसी आएगा। समझ गए बात। हाँ, अगला देखिए सबसे बड़ा यही है आपका, देखिए जुलाई और सितंबर में, ठीक है, जुलाई में से कौन कौन सा कैटेगरी आप देख पा रहे हैं यहाँ पर। सबसे पहले देख पा रहे हैं नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी, ठीक है, जिसमें लेवल 4, लेवल 5 और लेवल 6 जो आपका एनटीपीसी होती है, ठीक है। उसके बाद आपका ये ग्रेजुएट लेवल की होती है, इसके बाद ये अंडर ग्रेजुएट लेवल की है, ठीक है। और यहाँ पर जूनियर इंजीनियर जो अभी इसका एग्ज़ाम होने वाला है, इसका भी तो होया नहीं, जो आपका पता है कि ये आपका दिसंबर 16 से स्टार्ट है, ठीक है। हाँ, अभी तक इसका एग्ज़ाम हुआ नहीं है, तो इसका जो है इसका भी आकलन हो रहा है, इसका भी एक पोस्ट आपका आएगा, ठीक है। और उसके बाद पैरामेडिकल कैटेगरी, ठीक है। ये सारे जितने भी पोस्ट है इसका जो आकलन करेगा वो कब तक करेगा, 30/9, देखिए अब 30/9 हो गया यहाँ पर, यहाँ 6 था, यहाँ 30/9, 30/9 तक कितनी कितनी वैकेंसी खाली है 2026 तक का, ये सारा जो आपका है बताना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि आप एनटीपीसी का एग्ज़ाम भी हुआ नहीं है, नहीं हुआ है, ठीक है। तब उसके पहले ही जो, ताकि उसका जो कैलेंडर और रेगुलर कर पाए, जो रेलवे ने कहा था कि हम हर साल जो है वैकेंसी निकालेंगे, उसका आकलन कर पाए, ठीक है, समझ गए। अब इसका जो है, ठीक है, इसका नोटिस जो है कब तक इसको सौंपना पड़ेगा, देखिए अप्रैल मई को इसको 2025 तक सौंपना पड़ेगा कि 2026 तक का इतना वैकेंसी खाली हो रहा है, ठीक है। हाँ, और ये रेलवे जो मिनिस्टर है इसको अप्रूवल कब करेगा, ये मई और जून को 2025 तक कर देगा, ठीक है। और इसका नोटिफिकेशन जो होगा ये आपका कब उसका जारी करेगा, उसको आपका जून में करेगा, ठीक है। जून मई में कहा जाएगा कि किस माह में जो आया इसका वैकेंसी आएगा, वो इन 4 पोस्ट के लिए वो आपका जून से कह देगा। समझ गया मेरा बात, है ना। देखिए ये जून में सारे नहीं आएंगे, जून में कहेगा कि कौन कौन वैकेंसी कब किस माह में आएगा, ये बताएगा। समझ गया मेरा बात, है ना। चलिए और एक देखते हैं लास्ट में, देखिए आप लोग को यहाँ पर है सबसे मन आपका है ग्रुप डी का पोस्ट। देखिए यहाँ पर सबसे ज़्यादा लड़का भरते हैं ग्रुप डी में, तो देखिए लेवल 1 और आपको मिनिस्टर आइसोलेटेड एंड कैटेगरी पोस्ट का देखिए, है ना, जिसको हम ग्रुप डी कहते हैं, ठीक है। इसका देखिए इसका आकलन कब तक होगा, ये देखिए 31/12 मतलब दिसंबर तक पहुंच गया, ठीक है, दिसंबर तक पहुंच गया। इसका आकलन वैकेंसी कितने खाली होगा इस पोस्ट में, इस दिन में कितने सीट खाली होंगे ग्रुप डी का, तो इसको आकलन करना पड़ेगा, ठीक है। उसका डेट कब तक दिया है, उसका डेट दिया है जुलाई 2025 तक दिया है, ठीक है। ये जुलाई 2025 तक इसको सबमिट करना है कि इसने 2026 में कितने पोस्ट खाली होने वाले ग्रुप डी के लिए, इसको बताना पड़ेगा। इसी प्रकार यहाँ देखिए, और ये जो अप्रूवल करेगा कब तक, अगस्त 2025 तक करेगा, ठीक है, अगस्त 2025 तक करेगा, ये बताएगा। और सितंबर 2025 को इसको बताना पड़ेगा कि कौन सा माह में कितना, कौन सा माह में ये जो ग्रुप डी का पोस्ट निकलेगा, इसको बताना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सारे चीज़ मैंने आपको एक एक डिटेल से बता दिया, ठीक है दोस्तों। तो ये रहा दोस्तों आज का वीडियो, और इसका जो पीडीएफ अगर चाहिए तो मेरे पीडीएफ अपना टेलीग्राम ग्रुप में या तो व्हाट्सएप ग्रुप में दे दूंगा, वहाँ से क्लिक करके आप उसको देख सकते हैं, है ना। तो ये रहा दोस्तों आज का वीडियो। अगर वीडियो आपका दिल से अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देगा, और अपने दोस्तों को जरूर शेयर कर दे, ठीक है। चलिए मिलते किसी और वीडियो के साथ, तब से टेक कर बाय बाय, तब तक के लिए जय माता दी।